आज है चैंपियंस लीग का फाइनल बिटवीन रियल मैड्रिड एंड लिवरपूल इन पेरिस। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था जब दोनों टीम मिली थी तो रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को 3-1 से हराया था इन चैंपियंस लीग फाइनल ओनली। तो इसी को चलते हुए लिवरपूल के कुछ प्लेयर्स ने ऑफ फील्ड स्टेटमेंट दिए थे कि दे वांट टू गेट रिवेंज फ्रॉम रियल मैड्रिड फॉर दैट लॉस। तो अब ये देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि आज दोनों के बीच में मैच कैसा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। तो मैच के रिजल्ट के बाद हम कल फिर इस पे डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं जो कि है आर्सेनल ट्रांसफर न्यूज। तो आर्सेनल की ट्रांसफर न्यूज लगातार एक के बाद एक आई जा रही है। और जो सबसे पहले और सबसे कंफर्म न्यूज वो ये है कि एडी एनकेटिया ने एक्सटेंशन साइन कर लिया है। थोड़े दिन पहले न्यूज आई थी, डेविड ओवनस्टीन ने बताया था कि आर्सेनल चाहती है उन्हें 5 ईयर का एक्सटेंशन देना। बट इट वाज नॉट अ कंफर्म न्यूज। बट आज फैब्रिजियो रोमानो ने बिल्कुल कंफर्म न्यूज दे दी है, क्योंकि अब तो फैब्रिजियो रोमानो जब तक उन्हें कंफर्म पता नहीं चलती है तब तक वो न्यूज बताते नहीं है। तो बिल्कुल टैप इन कर दिया है उन्होंने एक और गोल और लिख दिया है हियर वी गो। तो एडी एनकेटिया ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आर्सेनल के साथ जो कि 2027 तक चलेगा। दैट मींस इट्स अ 5 ईयर डील और 100K अ वीक पे साइन किया है। तो एक बहुत बम्पर उनकी सैलरी में इंक्रीज है। चाहती थी आर्सेनल उन्हें किसी भी शर्त पे रोकना। मिकेल आर्टेटा जिनने उनकी बहुत तारीफ करी थी प्रेस में भी और बाकी जगह भी, तो फाइनली आर्सेनल ने उन्हें रोक लिया है। एडी एनकेटिया के पास क्रिस्टल पैलेस, वेस्ट हैम और बुंडेसलीगा के भी कुछ क्लब से ऑफर थे। बट आर्सेनल ने उन्हें कन्विंस कर लिया है कि उनका रोल रहेगा आर्सेनल के प्रोजेक्ट में और एक बेटर डील देके उन्हें रोक लिया है। एडी एनकेटिया जिनकी स्टार्ट उतनी अच्छी नहीं रही थी, वो काफी सालों से आर्सेनल के साथ हैं बट उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन लास्ट टाइम जब अभी उन्होंने प्रीमियर लीग में जब उन्हें रन मिला, एक रन ऑफ गेम्स मिला, तो उन्होंने 5 गोल स्कोर करे इन 7 स्टार्ट्स। और जिन मैचेस में उन्होंने गोल्स नहीं भी स्कोर करे उनमें भी उन्होंने दिखाया कि वो कितने अच्छे से उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया है एज ए स्ट्राइकर। उनकी रनिंग अब बहुत बेहतर हो चुकी है। रेलेंट्रेस रनर है। उनका लिंकअप प्ले जिसके लिए लाकाजेट को सभी आर्सेनल फैंस बहुत तारीफ करते थे कि लाकाजेट इज गुड एट लिंकअप प्ले। तो एडी एनकेटिया ने भी ये दिखाया है कि वो लिंकअप प्ले पे भी अच्छे हैं और उसी के साथ साथ वो रन्स भी निकाल पाते हैं जिसमें लाकाजेट थोड़ा पीछे रहते थे। उसके अलावा एक एकेडमी ग्रेजुएट हैं तो उनका क्लब के प्रति क्लब के प्रति एक और गहरा लगाव है बाकी प्लेयर से कंपैरिजन में। उसके साथ-साथ अगर हम आपको उनकी स्टैट स्क्रीन दिखाएँ, तो अगर जैसे आप देख सकते हैं तो उनके पर 90.54 गोल्स हैं, ये इस सीज़न के स्टैट्स हैं। 94 परसेंटाइल में आते हैं जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा असिस्ट में अभी वो थोड़े वीक है कि उनका लाइक फाइनल थर्ड में जो उनका प्ले है, मतलब असिस्ट वाला प्ले है वो उतना अच्छा नहीं है। नॉन पेनल्टी गोल्स सेम है एज़ गोल्स बिकॉज़ उन्होंने सेम गोल स्कोर करे हैं। तो ऑल इन ऑल एक बहुत बढ़िया एक्सटेंशन हो सकता है। सैलरी हो सकता है काफ़ी लोगों को ज़्यादा लगे, बट प्रीमियर लीग में आजकल ऐसा ट्रेंड हो गया है कि सैलरीज काफी बम्पर सैलरीज मिल रही हैं। तो आई थिंक कि एफए कप्स, काराबाओ कप्स, यूरोपा लीग इनिशियल स्टेजेस और जब हमारे मेन स्ट्राइकर को अगर इंजरी हो तो ही कैन बी अ गुड बैकअप ऑप्शन टू हैव ऑन बेंच। उसके साथ साथ अब अगर हम अपनी नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़े जो है सर्ज ग्नैब्री। थोड़े दिनों से जब से ग्नैब्री की न्यूज आनी शुरू हुई है तो आर्सेनल फैंस तो बिल्कुल फूले नहीं समा रहे हैं एक तरीके से। उन्होंने बिल्कुल ट्विटर पे ट्रेंडिंग कर दिया है कि ब्रिंग बैक गनैब्री, ब्रिंग बैक गनैब्री। तो गनैब्री एक बहुत बढ़िया प्लेयर है जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ उनके गेम प्ले के लिए। बायर्न म्यूनिच में उन्होंने दिखाया है कंसिस्टेंटली सीजन ऑन सीजन कि वो कितने अच्छे प्लेयर हैं। गनैब्री अपने कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट ईयर में जा रहे हैं और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन से मना कर दिया है क्योंकि बायर्न म्यूनिच उन्हें वो सैलरी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है जो वो सैलरी चाहते हैं। तो बायर्न म्यूनिच चाहती है कि वो उन्हें बेचे ताकि वो अगले साल फ्री में ना चले जाएं। तो ऐसी रिपोर्ट्स ये हैं कि बायर्न म्यूनिच 40 मिलियन यूरोस चाहती है गनैब्री के लिए, जो कि मेरे ख्याल से एक डिसेंट प्राइस है और नेगोशिएशंस के बाद वो प्राइस और कम हो सकती है। मेन इश्यू जो मेरे को गनैब्री के साथ लगता है कि वो आर्सेनल लाए या ना ला पाए वो है, एक तो उनकी सैलरी और दूसरा है कि आर्सेनल कांट लाइक उन्हें ऑफर नहीं कर सकती चैंपियंस लीग फुटबॉल बिकॉज वी हैवंट क्वालिफाइड फॉर दैट। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी क्या आर्सेनल उन्हें कन्विंस कर पाती है कि विदाउट चैंपियंस लीग वो आए, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो फॉरवर्ड लाइन में तीनों पोजीशंस पे खेल सकते हैं। आर्सेनल के पास अभी सारे यंग प्लेयर्स हैं, एक बहुत यंग स्क्वाड है। तो गनैब्री जो 26 ईयर्स ओल्ड हैं, टॉप स्टेज पे काफी सालों से खेल चुके हैं, बीट चैंपियंस लीग और बुंडेसलीगा में बहुत सारी ट्रॉफीज भी जीत चुके हैं।
तो एक ऐसा विनिंग मेंटालिटी वाला प्लेयर आर्सेनल को चाहिए। वो भी आर्सेनल के एकेडमी ग्रेजुएट थे, तो उनका भी आर्सेनल के साथ वो कनेक्शन है। उन्होंने कई बार कहा भी है कि वंस अ गूनर ऑलवेज अ गूनर। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि ग्नैब्री आर्सेनल आते हैं या नहीं आते हैं। रियल मैड्रिड भी ग्नैब्री को चाहती है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा कि आर्सेनल उन्हें वो वेजेस प्रोवाइड कर पाएगी या नहीं, और रियल मैड्रिड का उनके प्रति कितना इंक्लिनेशन है, क्योंकि अगर कोई रियल मैड्रिड जनरली किसी प्लेयर को चाहती है तो उन्हें ले ही लेती है। उसके बाद अगर अगली बात पे आए तो वो है गैब्रियल जेसूस, अनदर नंबर 9 ऑप्शन जो आर्सेनल एक्सप्लोर कर रही है। काफी दिनों से न्यूज आ रही है कि गैब्रियल जेसूस ही आर्सेनल के नंबर 1 स्ट्राइकिंग ऑप्शन है इस समर के लिए। और कुछ रिपोर्ट्स ये आई हैं कि एड्यू और गैब्रियल जेसूस के बीच में बात हुई है, और उन्होंने ये कहा है कि आर्सेनल का नंबर 9 नंबर है जो, वो गैब्रियल जेसूस के लिए ही फिक्स है। जहां तक ये न्यूज आई थी कि गैब्रियल जेसूस के मिकेल आर्टेटा के साथ टर्म्स बहुत अच्छे हैं, तो बस अब जो देखने वाली बात यह है कि मैनचेस्टर सिटी जो उनके लिए 55 मिलियन पाउंड चाहती है, जबकि उनका सिर्फ 1 साल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बचा है। तो अब देखना पड़ेगा कि दोनों क्लब्स के बीच में नेगोशिएशन हो पाती है या नहीं हो पाती है। उसके साथ-साथ एक और जो मैनचेस्टर सिटी का प्लेयर है जिससे आर्सेनल लिंक्ड है और जिसे मिकेल आर्टेटा चाहते हैं, वो है अलेक्जेंडर जिनचेंको। तो जिनचेंको जो मेनली लेफ्ट बैक खेलते हैं मैनचेस्टर सिटी के लिए, बट आर्सेनल चाहती है उन्हें एज़ अ यूटिलिटी प्लेयर लाना, और ऐसा कहा जा रहा है कि मिकेल आर्टेटा उन्हें मेनली एज़ अ मिडफील्डर देखते हैं, और एज़ अ बैकअप व्हेन केरन टिerney गेट्स इंजर्ड। तो अब ये भी देखने वाली बात है कि जिनचेंको उतने ज़्यादा लाइक उतनी जल्दी-जल्दी तो वो खेलते नहीं है मैनचेस्टर सिटी में। ही इज़ यूजुअली ऑन बेंच, अनलेस कोई इंजरी हो तो वहाँ पर उन्हें चांस नहीं मिलता है। वो भी अपने प्राइम ऑफ करियर में है। ही इज़ आल्सो 25 इयर्स ओल्ड। काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया उनके एक मैनचेस्टर सिटी के साथ खेलते-खेलते। तो अब ये भी देखने वाली बात है, क्या ये 2 प्लेयर मैनचेस्टर सिटी से आर्सेनल ला पाती है या नहीं ला पाती? उसके बाद अगर हम अपने नेक्स्ट क्लब की तरफ बढ़े, वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड पे भी हमेशा न्यूज़ आती ही रहती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड में नए मैनेजर आए हैं, एरिक टेन है, तो उनका भी एक नया रीबिल्ड का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो न्यूज़ आना तो लाज़मी है। तो सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड रूबेन नेवेस के लिए ऑफर दे सकती है वुल्व्स के सामने। तो ये कहा जा रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड 45 मिलियंस ऑफर कर रही है रूबेन नेवेस के लिए वुल्व्स को, जो कि मेरे ख्याल से वुल्व्स मना कर देगी, बिकॉज़ पहली बात, वुल्व्स ने पहले ही कहा है कि दे विल वांट समथिंग अराउंड 70 टू 100 मिलियन, व्हिच इज़ रिडिकुलस, बट आई स्टिल फील कि वुल्व्स 50 से 60 मिलियन तो आराम से निकाल लेगी। और जब भी मैनचेस्टर यूनाइटेड किसी प्लेयर के साथ लिंक होती है, तो उनके रेट तो वैसे ही बढ़ जाते हैं। उसके बाद एक और प्लेयर जिसके रेट मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ लिंक होकर बढ़ चुके हैं, वो है डार्विन नूनेस फ्रॉम बेनफिका। तो कहा जा रहा था कि डार्विन नूनेस के लिए 60 टू 70 मिलियन यूरोस चाहिए बेनफिका को, लेकिन जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनसे बात करी तो बेनफिका ने 100 मिलियन पाउंड्स का प्राइस टैग डाल दिया है, जो कि एक और बहुत ज़्यादा बड़ा प्राइस टैग है एक 22 ईयर ओल्ड स्ट्राइकर के लिए, जिनका पिछला सीज़न बहुत धमाकेदार गया है। तो कहा जा रहा है कि इतना पैसा तो यूनाइटेड नहीं देगी डार्विन नूनेस के लिए, बट वो ऑफर कर सकती है एंथनी मार्शियल और प्लस कैश। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि बेनफिका एंथनी मार्शियल को चाहती है या नहीं चाहती, और मार्शियल बेनफिका जाना चाहते हैं या नहीं चाहते। उसके साथ-साथ फ्रैंकी डी यॉन्ग ऐसे प्लेयर हैं जिनके साथ काफ़ी दिनों से लिंक्स चल रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के। बार्सिलोना उन्हें बेचना चाहती है क्योंकि वो बार्सिलोना के एक प्राइज़ एसेट हैं, और इस समय बार्सिलोना को फंड्स की ज़रूरत है। तो बार्सिलोना ने कहा था कि 70 टू 80 मिलियन चाहिए बार्सिलोना को फ्रैंकी डी यॉन्ग के लिए। बट अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि ज़ावी उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं, और फ्रैंकी डी यॉन्ग भी पर्सनली चैंपियंस लीग में खेलना चाहते हैं, और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी चैंपियंस लीग के लिए क्वालीफाई नहीं हुई है, तो वो भी उन्हें चैंपियंस लीग तो ऑफर नहीं कर सकती है। उसके साथ-साथ एक और मिडफील्डर जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्टेड है, वो है एंगोलो कांटे। तो एंगोलो कांटे एक डिक्लाइनिंग प्लेयर है, बहुत ही मैजेस्टिक थे जब वो चेल्सी में अपने प्राइम में थे, बट लास्ट ईयर उनका बहुत इंजरी प्रोन रहा है, और अब उनकी एज भी हो गई है उसी हिसाब से। तो चेल्सी भी उन्हें ऑफलोड करना ही चाह रही थी, तो हो सकता है कि ये डील हो जाए, क्योंकि और थोड़ी सस्ते में भी हो जाए, क्योंकि 1 ही साल बचा है एंगोलो कांटे के भी कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये एक डील है जो मुझे लग रहा है हो सकती है पॉसिबल। उसके बाद कंफर्म डील की तरफ जाएँ तो स्पर्स ने 2 डील कंफर्म कर लिए। फ्रेजर फॉरेस्टर फ्रॉम साउथहैम्पटन, जो कि एक वहाँ के गोलकीपर थे साउथहैम्पटन के, वो ऑन अ फ्री ट्रांसफर आ चुके हैं स्पर्स में एज़ अ बैकअप टू ह्यूगो लोरिस। और दूसरा प्लेयर जो कि जिसे कॉन्टे बहुत चाहते थे, वो है इवान पेरिसिच,
33 ईयर ओल्ड क्रोएशियन इंटरनेशनल। इवान पेरिसिच जो इंटर मिलान से आ रहे हैं, ही इज ऑल्सो कमिंग ऑन अ फ्री ट्रांसफर। तो एक लेफ्ट विंग बैक के रोल में खेलते हैं। विंग बैक्स का सिस्टम जो कि कॉन्टे को बहुत पसंद है, और उन्हें विंग बैक्स चाहिए ही थे क्योंकि उनके विंग बैक्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे इस सीजन। तो कॉन्टे फाइनली ये डील फाइनलाइज हो गई है। फेब्रिसियो रोमानो का ट्वीट आया था अभी कुछ देर पहले कि ये डन डील है, और कहा जा रहा है कि 6 मिलियन पर ऑफर किया है, पर ईयर ऑफर किया है टॉटनहम ने उन्हें एज अ सैलरी। तो अब देखने वाली बात यह है कि उनकी एज काफी है, मतलब मेरे हिसाब से प्रीमियर लीग में पता नहीं वो लाइक उतना जेल अप हो पाएंगे, यानी लाइक इंटर मिलान की परफॉर्मेंसेस को यहाँ सेम परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इस बार इंटर मिलान में उनके 15 गोल कंट्रीब्यूशंस थे। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि स्पर्स में उनका कैसा जाता है करियर। तो इसी के साथ साथ सारी ट्रांसफर न्यूज यहीं पे खत्म करता हूं मैं। अगली वीडियो में फिर से मिलूंगा और ट्रांसफर न्यूज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।